आज हम हिंदी का क्वेश्चन यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपका काम आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक, तो 100 मार्क्स की हिंदी होती है। एक और होता है जो कम मार्क्स का होता है, लेकिन एक 100 मार्क्स का हिंदी होता है। उसमें एक टॉपिक रहता है बातचीत, जो 12th क्लास का है, ठीक। उससे जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आज के क्लास दूसरा है, यानी कि अभी बातचीत जो टॉपिक है उससे पहले क्लास हो चुका है। पहले क्लास में भी 15 क्वेश्चन थे और इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं, ठीक। तो आज के क्लास 2 है। अगर पहला नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर 9th 10th 11th और 12th का फ्री में पढ़ाया जाता है, और जो पीडीएफ होता है ना, वो बिल्कुल फ्री मिलता है। पीडीएफ का मतलब अभी जो मैं पढ़ाऊँगा उसका जो सॉल्यूशन के साथ जो पीडीएफ होगा, नोट्स होगा। आखिर मान लेते हैं पढ़ा दिए, नोट्स नहीं दिए, तो आप कैसे रिवाइज कीजिए। तो रिवाइज करने के लिए नोट्स भी मिलता है। अब कहाँ मिलता है, वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, तब तक आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि बातचीत के लेखक कौन है। जो बातचीत कह सकते हैं कि जो निबंध है, ललित निबंध है, उसको लेखक क्या, देखिए बातचीत है ना, जो एक क्या है, निबंध है, ठीक। ललित निबंध है, ठीक, निबंध है। तो आपको बताना है कि जो बातचीत के लेखक कौन है। पहला है कि श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या बाल कृष्ण भट्ट जी, या प्रेमचंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बातचीत के जो लेखक थे वो कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट थे। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलिए अगला देखें। अगला है, दूसरा सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए ये पूछा हुआ है, ठीक ना, आपके बिहार बोर्ड में ये पूछा गया है, ठीक। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था, कब हुआ था, कह सकते हैं कि 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, या 18 सितंबर 1834। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। पहला बात कि बातचीत क्या है, एक निबंध है। इसका रचना कौन किए, बाल कृष्ण भट्ट किए, लेकिन वो किस काल के युग थे, किस युग के थे, ठीक। इसका पहला है कि प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या स्वातंत्रोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु युग, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो पहला है 1 मिनट। पहला जो तरीका है वो है
दो तारपूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ में बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक, अवाक मनुष्य की उत्तम तरीका, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्कपूर्ण बात करना, यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला जो है, अगला प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो तर्क है या जिज्ञासा, आत्मीयता है, प्रवाह, पूर्ण भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्मीयता, यानी कि सी। क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सर, सी। चलिए, ये सब किया हुआ है लगता है कि पिछले भी वीडियो में। ठीक, किया गया है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप नामक, या कनवीर मानक, या हिंदी प्रदीप मानक, या ज्योत्सना नामक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि हिंदी प्रदीप नामक। सी हो जाएगा। ठीक, आंसर सी। हालांकि ये कराया हुआ है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी। ये नहीं था कराया हुआ, इसको देखिएगा, एक आध दो रिपीट होता है। चलिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की, या श्याम सुंदर दास की, या रामचंद्र शुक्ल की, या लाला भगवान दीन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, श्रीनिवास दास की। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी नहीं है? तो इसमें चार जो है वो तीन जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है और एक नहीं है। तो कौन है बताइएगा? 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, या शिशुपाल वध, या प्रभावती? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि प्रभावती है जो, वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? रेणुका लिखी हुई है, या रेल का विकट खेल लिखा हुआ है, या वैशाली के नगर वधु लिखा हुआ है, या आर्यावत लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि रेल का विकट खेल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यानी 10वां जो क्वेश्चन है, देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे? ये तो आपको पता अभी भी, द्विवेदी या भारतेंदु या प्रेमचंद्र या छाया युग। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, भारतेंदु युग के थे। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इसलिए ये बार बार रिपीट हम कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ये बहुत ही रिपीट है, इसलिए इसको हम बार बार लिए हैं। चलिए, पहला है कि बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, या गीत है, या शोध है, या निबंध है? ये बहुत ज़रूरी है इसको याद करना, क्योंकि बार बार पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो निबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, 12 देखते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से इन्हें एक बात सुनी थी? फ्राइडे के नाम से, या संडे के नाम से, एडिसन के नाम से, या स्टील के? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि फ्राइडे। आंसर ए। चलिए, अलग देखते हैं। अगला है
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? ये तो इजी है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश सिन्हा, नामवर सिंधिया, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी ही आता है, ऐसा बात नहीं है कि आपको दिमाग खाने वाला आएगा। हिंदी का बहुत अच्छा है, इसलिए हिंदी में सबको 80+ आता है। चलिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली या भाषण की शैली या संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बातचीत करने की शैली, ये बातचीत के माध्यम से बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला यानी कि आज का लास्ट सवाल है कि संयुक्ता समयावर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की या श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, या हालांकि ये भी कराया हुआ है, श्रीनिवास दास की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए अब भागिएगा मत। अब देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अभी जो आप पढ़ाएं और जो स्क्रीनशॉट ले रहे थे, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, लिखा रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ लिंक लिखा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, पीडीएफ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, समझ में आया? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक लिखा रहा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपके दोस्त हैं तो ज़रूर उन्हें बोले कि यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री मिलता है। और क्या बोले, बस इतना ही करना है।